मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला पिछले 6 सालों से अदालत में अटका हुआ है। सरकार, आयोग और अभ्यर्थी सब अपने अपने तरीके से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। आइए समझते हैं पूरी कहानी शुरुआत से लेकर अब तक की हर अहम तारीख के साथ। मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला लिया, लेकिन मार्च 2020 में हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और कहा कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सितंबर 2021 में सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर फिर से 27% आरक्षण का रास्ता खोला। अगस्त 2023 में हाईकोर्ट ने 87.13 फॉर्मूला लागू किया, जिसमें 87% पदों पर भर्ती और 13% पदों को होल्ड पर रखने का आदेश दिया गया। 28 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर 27% आरक्षण का रास्ता साफ किया। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। 22 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस मामले की सुनवाई से रोका। 22 अप्रैल 2025 को सभी 52 याचिकाएं अपने पास मंगवा ली। अंत में 25 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर विशेष सुनवाई हुई। वहीं ओबीसी आरक्षण पर सीएम मोहन यादव ने बयान दिया और कहा कि 27% आरक्षण देकर रहेंगे। हमारी सरकार के माध्यम से हमारी पार्टी की लाइन है कि हाँ, हम 27% आरक्षण देना चाहते हैं और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये माननीय मोदी जी की पार्टी जिनने सामान्य वर्ग को भी पहली बार 10% का आरक्षण दिया, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का। हमारा काम ही सभी वर्गों को साथ लेके चलने का है, किसी वर्ग के हक को कोई छोड़ने का, किसी हक के वर्ग को कोई अपमानित करने का नहीं। लेकिन जो राजनीति करते हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ओबीसी आरक्षण की टाइमलाइन जाने कब और क्या हुआ। मार्च 2019 कमलनाथ सरकार का फैसला, ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 14% से 27% किया गया। मार्च 2020 हाई कोर्ट ने कमलनाथ सरकार के फैसले पर लगाई रोक, कहा कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। सितंबर 2021 सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। समान प्रशासन विभाग ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की अनुमति दी। अगस्त 2023 हाई कोर्ट ने 87.13 फॉर्मूला लागू किया। 87% पदों पर भर्ती के साथ 13% पदों को होल्ड किया गया। 28 जनवरी 2025 हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। 87.13 फॉर्मूला को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज। 27% आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। 13 फरवरी 2025 ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। 22 मार्च 2025 मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को ओबीसी 27% आरक्षण से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करने के निर्देश। 22 अप्रैल 2025 52 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को स्वीकार कर लिया। 25 जून 2025 सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हुई विशेष सुनवाई। अब सरकार ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर विचार विमर्श किया और 10 सितंबर तक रिपोर्ट बनाने की तारीख तय की। हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूँकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूँकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूँकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था,
उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। दबाव के अंदर ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े, ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखाई नहीं। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आप क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे और मैं समझता हूँ कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा। यानी 2019 से 2025 तक कानूनी दाव पेच में फंसा ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। लाखों अभ्यर्थियों की निगाहें अब कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई हैं।